भगत सिंह से खौफ खाते थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने, शहीद आजम ने इस देश में वैचारिक क्रांति शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक साम्राज्यवादी अंग्रेज भारत के शोषकों के बीच में युद्ध जारी है, जरा भाषा देखिए, साम्राज्यवादी अंग्रेज और शोषित भारतीय के बीच में युद्ध जारी है, जब तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस के संसाधन अंग्रेजों ने छीन रखे हैं, चाहे वो भारतीय अंग्रेज हों, चाहे वो भारतीय साम्राज्यवादी हों, चाहे काले साम्राज्यवादी हों, चाहे सफेद साम्राज्यवादी हों, हमारा स्वतंत्रता का युद्ध लगातार चलता रहेगा। अभी क्या हो पाया है ये? अभी साम्राज्यवाद खत्म हो गया, पूंजीवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, धर्मवाद खत्म हो गया, कानून व्यवस्था कायम हो गई। अभी मैं तो न्यूज पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मुझे डर लगने लगा है न्यूज से। अभी बता रहे हैं बिरुआ कि एक डॉक्टर के साथ इतना हीनस क्राइम हुआ, डॉक्टर हड़ताल पे अपनी जेन्युइन बात कर रहे थे और कुछ नेताओं के संरक्षण में जाके डॉक्टरों के विरोध में वेंडलाइज कर दिया मेडिकल कॉलेज। ये किस युग में हम जी रहे हैं? वेस्ट बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अगर हम कोई व्यवस्था ही नहीं मानेंगे, अगर हम कोई सिस्टम ही नहीं मानेंगे, तो क्या एनार्की पैदा करना चाहते हैं हम यहां? चाहे ये बात देश के लिए हो, चाहे ये बात संस्थान के लिए हो, हर जगह ये बात लागू होती है। मैं डायरेक्टर जरूर हूं, लेकिन मेरी जवाबदेही भी ऑनरेबल मिनिस्टर को है, सीएम को है, स्टेट के लिए है। मैं कोई ऑटोनॉमस नहीं हूं, ऑटोक्रेटिक नहीं हूं कि मेरा जो मर्जी आए कर दूंगा। जब देश संविधान से, नियम से चल रहा है, संस्थाएं नियम से चल रही, तो सबको नियम का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी नियम का पालन करे और दूसरा आदमी कहे हमें कौन देख रहा है, मैं फ्लाउट कर देता हूं। ऐसे संस्थाएं नहीं चलती। आजादी तो बराबरी मिली थी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी। संविधान वहां का भी हमारे देश के विद्वानों ने बनाया था। नतीजा क्या हुआ? आज पाकिस्तान में वो जो चैनल वैनल देखते रहते हैं, देखिए ना, हिंदुस्तान का गाना गा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। और क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है। हमारे पहले पंक्ति के जो नेता थे, उनके बारे में आप पढ़िए, उनके सैक्रिफाइसेस, उन्होंने देश के बारे में सोचा, उन्होंने इस जमीन के बारे में सोचा, उन्होंने इस धरती के बारे में सोचा, उन्होंने आजादी। आप नेता सुभाष चंद्र बोस का भाषण कभी सुनिए 1931 का? मैं कितने एग्जाम्पल दूं।